हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ सिंगुलर पॉइंट्स। हमने ये चैप्टर पहले भी डिस्कस किया है एक बार, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं इन चैप्टर नंबर 7, लेकिन हमें वहाँ पे जितनी नीड थी हमने उतना ही किया था। अब हम इस चैप्टर को फुली रीड करेंगे। फर्स्टली हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। तो हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 5 था हमारे पास, वो चैप्टर हमारा कौन सा था? कर्वेचर के लिए ये वाला चैप्टर था। तो कर्वेचर के चैप्टर में हमने कर्वेचर निकालना सीखा था। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे देखिए रो इज इक्वल्स टू, हमने यही फॉर्मूला किया हुआ है। अब हम कह रहे हैं इसमें कि अगर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई दोनों अगर जीरो हो जाते हैं, और इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स को भी जीरो, एफ और वाई को भी जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी। मतलब रो क्या बन गया है? जीरो बाय जीरो। और ये कैसी फॉर्म होती है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हमने बोल दिया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी ऑफ द फॉर्म जीरो बाय जीरो, एज वी कैन सी फ्रॉम हेयर। दस द कर्वेचर एट द पॉइंट हैज़ नो मीनिंग, कि अगर हम इस पॉइंट पे, अब जिस पॉइंट पे दोनों जीरो हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, वहाँ पे हमारे पास कर्वेचर का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, कर्वेचर निकलेगा ही नहीं वहाँ पे। तो सिमिलरली स्लोप अगर हम निकालें, अब जब हमारा एफ ऑफ एक्स जीरो है, एफ ऑफ वाई जीरो है, उसी टाइम पे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। ये एफ ऑफ एक्स क्या है? हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ वाई। तो हमने कह दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे ये होता है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म रखोगे तो फिर से ये क्या बनेगा? मतलब जीरो रखोगे दोनों को, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अब हम कह रहे हैं अगर दोनों वैनिश नहीं हो, इफ बोथ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई डू नॉट वैनिश साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, दोनों एक साथ वैनिश नहीं हो, सिर्फ एक वहाँ पे जीरो बन जाए। सपोज कर ले एफ ऑफ एक्स जीरो है तो एफ ऑफ वाई जीरो नहीं होगा, एफ ऑफ वाई जीरो है तो एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं होगा। देन वी से दैट द पॉइंट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, एक हो जाए कोई भी अगर होना है, तो दोनों एक साथ जीरो ना हो। तो हमने क्या कह दिया, वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी पॉइंट। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो एट अ पॉइंट एच के, देन द पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट। अब सपोज कर ले मेरे पास एक पॉइंट है ये ग्राफ पे एच के, इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स भी जीरो है, एफ ऑफ वाई भी क्या है? जीरो। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? सिंगुलर पॉइंट। इसको हम बोल देंगे सिंगुलर पॉइंट। और जब दोनों में से एक भी जीरो नहीं होगा, जैसे सपोज कर ले एफ ऑफ एक्स जीरो लेकिन एफ ऑफ वाई जीरो नहीं है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? ऑर्डिनरी पॉइंट। मतलब सेम इसी पॉइंट को, एच के वाले को ऑर्डिनरी पॉइंट। तो देखिए अब हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन इज दैट a point on a curve at which the curve exhibit an unusual or extraordinary behavior is called a singular point. सिंगुलर पॉइंट हमने किसको कहा है? जहाँ पे कौन जीरो हो? एफ ऑफ एक्स भी जीरो हो और एफ ऑफ वाई भी जीरो हो, ये दोनों जीरो हो। जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो फॉर्म क्या बनती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए? जीरो बाय जीरो। और कर्वेचर का वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, मतलब एक अनयूजुअल सा बिहेवियर आ रहा है ना, हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे उसको आगे। तो हमने क्या बोल दिया उसको कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारी जो कर्व है वो अनयूजुअल हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग सा बिहेवियर दिखाने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट। और इस चैप्टर में हम दो तरह के पर्टिकुलरली सिंगुलर पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मल्टीपल पॉइंट, सेकेंड इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मल्टीपल पॉइंट देखिए इसमें क्या बताया रहा है, जैसे इसके नाम में मल्टीपल आ गया है वैसे इसकी डेफिनेशन रहेगी। मल्टीपल पॉइंट्स हम किसको कहेंगे? उन पॉइंट्स को कहेंगे विच मोर देन वन ब्रांच ऑफ द कर्व पास। एक जब हमारे पास पॉइंट है उससे एक से ज़्यादा ब्रांच वहाँ से पास कर रही है कर्व की, उसको कहेंगे मल्टीपल पॉइंट। मेन इसमें अब चलेगा डबल पॉइंट आगे आपके चैप्टर में। इट इज़ कॉल्ड अ डबल पॉइंट इफ टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व पासिस थ्रू इट। अगर देखिए ये मेरा पॉइंट है, यहाँ से अगर दो कर्व की ब्रांचेस, मतलब दो कर्व पास कर जाएंगी ऐसे, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगी? डबल पॉइंट। दो ब्रांचेस निकल रही हैं, दो से ज़्यादा होंगी तो क्या बोल देंगे? मल्टीपल। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट। ये हमने अभी अपने चैप्टर नंबर 7 में पूरे डिस्कस किए हुए हैं अच्छे से। पहला था नॉड, दूसरा था कस्प, थर्ड था आपका कॉन्जुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट। नॉड कैसे पता चलता रहा हमें? हमारे पास दो रियल ब्रांचेज हो कर्व की, उसी पॉइंट से पास करे, और जो टेंजेंट हो वो कैसी हो? रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। देखिए इस कर्व को कैसे बनाया है इन्होंने,
ये दो कर्व से बनी है, एक कर्व ऐसे बनी है, दूसरी कर्व ऐसे बनी है, दिख गई आपको एक और ये दो। तो जब पहली कर्व ऐसी वाली बनाई मैंने तो इसका ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को यहाँ ले लो, तो इस पर टेंजेंट बनाए तो देखिए यही बनेगी ना टेंजेंट। ऐसे जो दूसरी कर्व जिससे मिलके बने हुए दोनों, इस पॉइंट को यहाँ ले लो फिलहाल, तो ये दो टेंजेंट हैं। और जब मैंने इनको जोड़ के बनाया तो एक कर्व ये, दूसरी कर्व ये, एक कर्व ये, दूसरी कर्व ये, और इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात करें तो इस कर्व के लिए ये वाली टेंजेंट हो जाएगी, और देखिए इस वाले कर्व के लिए जो मैंने जिगजैग कर दिया है इसके लिए टेंजेंट ये हो जाएगी। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर जब 7 डिस्कस किया था उसमें भी ये सेम पॉइंट डिस्कस किए हुए मैंने। अब यहाँ देखिए एक कर्व ये है, दूसरी कर्व ये है, इस पॉइंट की बात करनी है हमें। इस कर्व के इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, इस कर्व के इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। तो कैसी आ गई टेंजेंट? रियल है। रियल का मतलब आप ड्रॉ कर रहे हो ना उसको, जो इमेजिनरी होते हैं उनका आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये रियल हो गई, और साथ में कैसी, ये दोनों टेंजेंट एक के ऊपर एक है, मतलब कोइंसिडेंट है। तो हमने लिख दिया है। आपके पास कस्प कब बोलेंगे? जब आपके पास दो रियल ब्रांचेज हो, एक ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये, ऑफ द कर्व पासेस थ्रू एंड द टेंजेंट एट विच आर रियल एंड कोइंसिडेंट। टेंजेंट रियल है, रियल का मतलब ड्रॉ कर रहे हो आप उसको, लेकिन एक के ऊपर एक है, तो तब उस टाइम पे क्या बन जाएगा? कस्प। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा? इफ नो रियल ब्रांच ऑफ द कर्व पासेस थ्रू पी। देखिए यहाँ पे पी ये पॉइंट है, क्या यहाँ से कोई कर्व दिख रही है आपको जाती हुई? नहीं। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि ये जो पी पॉइंट है कैसा पॉइंट है? कॉन्जुगेट पॉइंट। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे वर्किंग रूल बताया था कि अगर हमें कर्व का नेचर देखना है ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन पे कर्व कैसी बनेगी, अगर वो डबल पॉइंट है तो हमारे पास 3 केस आ गए फिर से, या तो वो नॉड हो सकती है, कस्प हो सकती है, या फिर हमारे पास कॉन्जुगेट पॉइंट या फिर आइसोलेटेड, इसी को बोलते हैं। ये तीनों में से कोई भी हो सकती है, डबल पॉइंट का टाइप तो यही थे। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा बन रहा है? यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ द टू टेंजेंट एट द ओरिजिन, जो दो टेंजेंट बनी है ओरिजिन पे, अगर वो दोनों कैसी है? इमेजिनरी, तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट पॉइंट, या फिर उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। अगर हमारी टेंजेंट है वो कैसी हो? इमेजिनरी, तो हम उसको क्या बोल देंगे? कॉन्जुगेट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ द टू टेंजेंट एट द ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमने देखिए क्या कह दिया, रियल और डिस्टिंक्ट हो, देन द ओरिजिन में बी नॉड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर वो जो हमारी कर्व है, हमारी जो ब्रांच वाली जो कर्व बनती है वो रियल हुई तो क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉड। रियल के लिए बनेगा नॉड। सबसे पहले आपको क्या करना है? टेंजेंट देखनी है। टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गई तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए अब, या तो नॉड या फिर कॉन्जुगेट। अब इन दोनों में से कैसे चूज करें? तो वो आपको आपकी कर्व बताएगी। अगर कर्व रियल हुई तो नॉड, अगर कर्व इमेजिनरी हुई तो कॉन्जुगेट पॉइंट। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास आता है इफ द टू टेंजेंट एट द ओरिजिन आर रियल एंड कोइंसिडेंट। अभी हमने कहा था ऐसे ही रियल एंड कोइंसिडेंट में, लेकिन अब ब्रांच के ऊपर डिपेंड कर जाएगा ये आगे। यहाँ पे तो ब्रांच मैंने पहले ही बता दी थी ना, ब्रांच कैसी हो? रियल हो सकता है ब्रांच रियल नहीं हो तब के लिए, तो उसमें ये केसेस ऐसे आपको देखने हैं। If the two tangent at the origin are real and distinct, then the origin may be a cusp or conjugate. अब ये पता कैसे चलेगा? अगर ब्रांच रियल हुई तो क्या बन जाएगा? कस्प, अदरवाइज वो क्या बनेगा आपके पास? इमेजिनरी के साथ कॉन्जुगेट। अब कुछ ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जिसमें आप अभी भी डाउटफुल हो कि कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए ये मेथड है और ये आपके यूजफुल है बहुत आगे के लिए। आपके अगर ऐसे आ रहा है कस्प, जो आपकी टेंजेंट है वो क्या बन रही है? कस्प बन रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? कस्पाइडल टेंजेंट, और वो कैसी है? y इज इक्वल्स टू 0 से। देन नेग्लेक्ट हायर पावर या फिर क्यूब, y क्यूब जहाँ से आ रहा है उनको आप नेग्लेक्ट करना शुरू कर दें। अगर आपकी एक इक्वेशन में है y स्क्वायर, y क्यूब, y रेज़ टू पावर 4 ऐसे है, तो आपको क्या करना है? y क्यूब से लेके आगे वाली टर्म को 0 पुट कर देना है। क्वेश्चन किस में रह जाएगा? सिर्फ y और y स्क्वायर में। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसने कहा है कि निगलेक्ट कर देना है क्यूब एंड हायर पावर ऑफ y को, मतलब y रेज़ टू पावर 3 से लेके उसके आगे वाली सारी पावर को 0 पुट कर देना है, और फिर उसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक आ गई तो आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। फिर क्या देखना है आपको? छोटी से छोटी वैल्यू रख के देखनी है x की।
इफ फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स टू वैल्यू ऑफ वाई आर रियल, आपने x की वैल्यू रखी 0 के आसपास और जो टू वैल्यूज ऑफ y आर रियल देन द ब्रांच ऑफ द कर्व थ्रू द ओरिजिन आर रियल। अब ये कैसे आपको लगाना है, जैसे आपकी वाई स्क्वायर थी तो y को आपने सॉल्व किया तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल होता था ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सपोज कर ले इसमें कुछ ऐसी वैल्यू आ गई है तो आप क्या करेंगे, आप x की छोटी वैल्यूज पुट करके देखेंगे 0 के आसपास वाली और फिर आप चेक करेंगे टू वैल्यूज ऑफ y आर रियल। अगर y की दोनों वैल्यू, क्योंकि एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, इससे दो वैल्यूज मिलती है ना, तो एक कैसी आ रही है यहाँ पे, इसको अगर मैं इक्वेशन को 2 बार लिख दूँ y में, एक तो प्लस वाली आएगी एक माइनस के लिए आ जाएगी, तो दोनों वैल्यू है और दोनों फिलहाल कैसी आयोटा तो है नहीं किसी में, तो दोनों रियल हैं। तो इसने क्या कह दिया, अगर दोनों y के आंसर रियल आए बिना आयोटा वाले आए देन द ब्रांच ऑफ द कर्व आर रियल, वरना इमेजिनरी है। क्योंकि हमें देखिए ऊपर जब आंसर कब पता चलेंगे कि रियल है तो कस्प है, इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट है, पर ये रियल और इमेजिनरी का कैसे पता चलेगा कि ब्रांच कब रियल है कब इमेजिनरी, तो आपको इन दोनों से पता चलेगा। ये तो y के लिए हो गया, ऐसे ही सेम x के लिए है। अगर x को 0 क्या बन रही है, एक कस्पाइडल टेंजेंट बन रही है, तो आप क्या करेंगे एक्स क्यूब और उससे ज़्यादा वाली जितनी पावर है उनको 0 रख देंगे और फिर y के लिए चेक करेंगे, y की छोटी से छोटी वैल्यू रख के देखें, अगर x की दोनों वैल्यू रियल आ जाती है तो ब्रांच क्या करेगी आपकी रियल रहेगी, और अगर दोनों वैल्यू रियल नहीं है तो कैसी बन जाएगी, इमेजिनरी। अब देखिए क्वेश्चन से देखते हैं उससे आपको बेटर समझ आएगा। इसमें कहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर द कर्व y क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये आ गई है हमारे पास। हमें नेचर बताना है ओरिजिन पे कैसा है। क्लियरली द गिवन कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, पहले तो आपको चेक करना होगा कि ये ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए आप सिंपली देख सकते हैं इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये क्या करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। वरना आप दूसरा क्या चेक कर सकते हैं, आप 0 0 रख के देखें, x के प्लेस पे भी 0 y के प्लेस पे भी 0। अगर ये 0 0 रखने पे इक्वल साइन ठीक रहता है, जैसे यहाँ भी 0 बनेगा यहाँ भी क्या आएगा 0, तो ठीक है ना, 0 इज इक्वल्स टू 0, तो कर्व क्या करेगी, पास करेगी थ्रू ओरिजिन। जब हम ओरिजिन की बात करते थे चैप्टर नंबर 7 में कर्व ट्रेसिंग में, तो हमने वहाँ पे क्या कहा था, पहले ओरिजिन निकाल ले फिर ओरिजिन पे क्या निकलती थी, टेंजेंट। तो इस चैप्टर में तो हमें कस्प या फिर सॉरी नॉड और फिर एक और थी हमारे पास कॉन्जुगेट, ये किससे पता चलती है सारी शेप्स, ये वाली हमें पता चलेंगी ये सारी टेंजेंट से, तो हमें टेंजेंट निकालनी है। अब इस कर्व की टेंजेंट कैसे निकलेगी, आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 रख देना है। देखिए इसमें y की क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, पावर सबसे कम किसकी है, इसकी है, इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो इसको जब इक्वल्स टू 0 रखोगे ऐसे, ए एक क्या है, कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन बनेगा, एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो x की मतलब दो वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 0 एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब स्क्वायर का मतलब दो वैल्यू, और दोनों ही क्या है, 0 0 है। मतलब आपके पास दो टेंजेंट आई है लेकिन दोनों टेंजेंट कैसी हैं, एक ही है, उसको क्या लिख देते हैं, कोइंसिडेंट। हमने देख लिया यहाँ पे, और आयोटा तो आ नहीं रहा ना पीछे से, आयोटा तो नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट भी है और रियल भी है। तो हमने कहा था जब भी आपकी दो टेंजेंट कैसी हो, कोइंसिडेंट और रियल हो, तो क्या हो सकती है, या तो कस्प बनेगी या फिर बनेगी कॉन्जुगेट पॉइंट। अब लेकिन हमें पता कैसे चलेगा इन दोनों में से कौन सी बन रही है, तो वो हमें देखिए ऊपर जो हमने मेथड किए थे ना अभी, ये हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे पता चलेगा। अच्छा ये रियल और कोइंसिडेंट का मैं पॉइंट बता देती हूँ कहाँ से पता चल रहा है। ये आपका पॉइंट नंबर जो 3rd था ऊपर, इसने कहा था अगर आपकी टेंजेंट कैसी आ जाए, रियल एंड कोइंसिडेंट, तो क्या बनेगा, या तो कस्प या फिर कॉन्जुगेट। कस्प कब बनेगा, जब ब्रांच कैसी हो, रियल। तो ब्रांच चेक करेंगे अब हम, टेंजेंट तो हमने देख ली कैसी है, कोइंसिडेंट है एंड रियल है। अब हम चेक करेंगे अपनी ब्रांच को। ब्रांच को चेक करने के लिए आपको ये दोनों मेथड देखने हैं। तो ये क्वेश्चन को देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब के लिए कर रहे हैं, निगलेक्टिंग एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब हमने कहा था ना क्यूब या फिर उससे ज़्यादा वाली जितनी पावर है सबको 0 रख देना है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, a को पहले इसके नीचे भेज दें और अंडर रूट लग जाएगा इधर, तो प्लस माइनस में आ गया है। अब उसके बाद क्या देखना होता है हमें, इधर x है तो इधर कौन है, y, तो y की छोटी वैल्यूज देखनी होती है 0 के आसपास वाली।
फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ y ग्रेटर देन 0, जब y 0 से बड़ा होगा द टू वैल्यूज ऑफ x आर रियल। देखिए अगर हम देख रहे हैं y 0 से बड़ा लेकिन 0 के पास है, अगर मैं 0.9 ले लूँ, इसमें रख दिया। अब आप y को लिया है मैंने, ये मतलब एक छोटी सी वैल्यू है ना, ये तो 0 से तो बड़ी है लेकिन छोटी वैल्यू है। तो x क्या आएगा इस केस में, जब y को ये रखेंगे प्लस माइनस 1/√a अंडर रूट 0.9 की क्यूब। तो आयोटा तो आएगा नहीं क्योंकि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं बन रहा है, लेकिन एक वैल्यू आएगी इसमें प्लस के साथ, x की वैल्यू मतलब यही बन गई है, एक में क्या आ जाएगा यहाँ आगे माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस का मतलब यही होता है ना, दो वैल्यूज जब हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b, तो इसका मतलब दो वैल्यूज आती है यहाँ से, x इज इक्वल्स टू एक बार प्लस b एक बार माइनस b। ऐसे यहाँ आ रहा है x एक बार प्लस के लिए आ जाएगा एक बार माइनस के लिए, तो दो आंसर आ रहे हैं आपके पास। तो x की यहाँ पे कितनी वैल्यू है 2, और दोनों में ही आयोटा नहीं है, दोनों कैसी हैं रियल। तो हमने देखिए अब ऊपर इस केस में क्या किया था कि रियल हो तो क्या बन जाएगी कस्प। तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि ओरिजिन पे क्या बनेगा, कस्प बनेगा। तो इसका मतलब जो ये बनेगी वो कैसी बनेगी, कस्पाइडल टेंजेंट बनेगी। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस ही होती है ना, x जहाँ पे 0 होता है हमेशा। तो कस्प बन गई है, कस्प का मतलब कैसी टेंजेंट, कस्पाइडल टेंजेंट नाम दे देते हैं उसको। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सेकंड है आपका। एग्जाम्पल सेकंड बिल्कुल सेम है, आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें क्या किया है इसने, इसके पास टेंजेंट कैसी आ गई है, रियल एंड कोइंसिडेंट। फिर से दो केस हो गए, या तो कस्प बनेगी या फिर कॉन्जुगेट। अब ये तो टेंजेंट ने बताया ना कि टेंजेंट कैसी है, रियल एंड कोइंसिडेंट। अब कस्प और ये कौन बताएगा, इनमें से कौन बनेगा, वो बताएगी आपकी कर्व। तो कर्व के लिए यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करके y² था, y निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं नियर ओरिजिन, ओरिजिन के पास तो x बहुत छोटी वैल्यू होती है ना, a तो फिर भी यहाँ होता है थोड़ा आगे, x तो यहीं पे कहीं पे घूम रहा है 0 के पास। तो इसका मतलब ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, लेस देन 0, क्योंकि x कैसा रहेगा, a से छोटा रहेगा यहाँ पे। जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आयोटा। आयोटा का मतलब इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो कर्व है वो कैसी है, रियल नहीं है, इसलिए इसने नो लिख दिया ना आगे। तो हमने कहा था रियल होगी तो ऊपर वाले में क्या बन जाएगा, रियल के लिए कस्प बन गया था। देखिए रियल थी तब क्या बन गया था, कस्प। इमेजिनरी है तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट पॉइंट। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट अदर देन ओरिजिन। अब तक हम किस पे निकाल रहे थे, देखिए इन क्वेश्चंस में ये सब किस पे कर रहे थे, ओरिजिन पे। इसने वर्ड लिख दिया है एट ओरिजिन, ओरिजिन। इसमें भी देखिए इसने कहा है ना वर्किंग रूल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन पे है मतलब 0 0 पे है तब की बात बताइए इसने सारी हमें। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हो सकता है हमें कोई और पॉइंट हो जिसपे हमें पता करना हो नेचर कर्व कैसी बनेगी, ओरिजिन नहीं हो कोई और पॉइंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट डाउन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको 0 के इक्वल बना लेना है। 0 के इक्वल मतलब जैसे ये वाली है ना, ये देखिए नीचे, इसको क्या करना है, इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, -x y -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मतलब 0 के उधर सिर्फ मतलब इक्वल्स टू के बाद सिर्फ क्या होना चाहिए, 0। हमने बना लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। करली f अपॉन करली x का मतलब इसमें क्या होता है, y को कांस्टेंट की तरह मानना है। इसको जब निकालते रहे इसका क्या होता है कि x के लिए डिफरेंशिएट करना है, सॉरी y के लिए डिफरेंशिएट करना है और x को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। ये दोनों निकल जाएंगे, फिर इन दोनों को क्या रखना है, 0। करली f अपॉन करली x आएगा वो भी 0 मानना है, करली f अपॉन करली y को भी 0 लेना है। फिर क्या करना है, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। जब आप इनको इक्वल्स टू 0 रखोगे तो इक्वेशन बन गई ना ये, तो इनसे x की वैल्यू भी आएगी y की भी आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है ओरिजिन। जो आपने चैप्टर नंबर 7 में किया है एग्जैक्टली वही करना है। आप एक बार x को 0 रखते रहे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता रहा वहां से, फिर आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते रहे। यहाँ पे इसने क्या कह दिया, करली f अपॉन करली x को 0 रख लो, करली f अपॉन करली y को 0 रख लो, वहां से आपके पास x और y आ जाएंगे। सपोज कर लो वो ये वाला पॉइंट आ गया h के, अब इस पे ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो स्मॉल x क्या बन जाएगा, कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y क्या बन जाएगा, कैपिटल Y प्लस k। और आपने फिर आगे सीख ही रखा है कि ओरिजिन, अब ये नया ओरिजिन बन गया है। पहले ओरिजिन था 0 0, अब ओरिजिन बन गया है h के, ये वाला पॉइंट था h के।
अब एच के ओरिजिन है तो ओरिजिन पे तो हमें काम करना ही आता है, ये पहले कर दिया है हमने, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखा दिया है हमें, प्रूव दैट दिस पॉइंट इज एन नॉड, कि ये वाला पॉइंट क्या बन रहा है, एक नॉड बन रहा है। हमें दिखाना है नॉड बन रहा है और ये हमें कर्व दिए है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। पहले हमने कर्व की इक्वेशन लिख ली, अब पॉइंट ये दिया है ना कि इस पे नॉड बन रही है बताना है, और हमें नॉड कस्प कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने सिर्फ कहाँ पे आते हैं, ओरिजिन पे। तो फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, ओरिजिन मानेंगे। अब ओरिजिन कैसे मानते हैं, जो ये पॉइंट दिया है, स्मॉल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स प्लस दिस पॉइंट, स्मॉल वाई क्या होता है, कैपिटल वाई प्लस दिस पॉइंट। अब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई, इसको आप क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन अब ये बन गई कैपिटल एक्स वाली। मतलब अब आपका क्वेश्चन ये बन गया है, और ये क्वेश्चन अब 1-2 का नहीं रहा, किसका बन गया, ओरिजिन का। तो जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए थे पहले ओरिजिन वाले, वैसे ही करना है सेम। अब इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंट निकालनी है, क्योंकि हमें कस्प नॉड कॉन्जुगेट पॉइंट कौन बताती है, टेंजेंट बताती है। टेंजेंट कैसे निकलेगी, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0 रखना है। देखिए इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या बनेगी, जब इसको खोल देंगे हम, वाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोल रही हूँ सिर्फ मैं, प्लस में 2x², यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक साइड कर देते हैं सबको, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस आ जाएगा, इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए x की 1 है डिग्री, इसकी 2 है, तो 3 हो गई मिला के, यहाँ पे 2 है डिग्री, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 वाली आ जाएंगी क्योंकि इनसे छोटा कोई नहीं है। तो क्या आ गया, 2x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर को 0 के इस साइड ले जाएं, 2x² इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देखिए यही आ गया, 2x² इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू निकाल ली, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2x। अब यहाँ से इसका मतलब y 2 आ रहे हैं, एक y तो आ रहा है प्लस में और एक y आ रहा है माइनस के लिए, ये दोनों। तो इसका मतलब, लेकिन देखो दोनों में आयोटा नहीं है ना पीछे, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है इसलिए आयोटा नहीं आया, तो दोनों कैसी हैं, रियल है और अलग अलग है, एक प्लस की है तो दूसरी माइनस की है, तो दोनों कैसी हैं, डिस्टिंक्ट है। तो हमने कह दिया जब हमारी टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो क्या बन सकता है वहाँ पे, या तो नॉड बनेगी या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। अब हमें ये 2 तो पता चल गए, इनमें से एक बनेगा, लेकिन अब इन दोनों में से भी कौन सा बनेगा वो कैसे पता चलेगा हमें, वो बताएगी हमारी कर्व। फिलहाल कर्व कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाली चल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्यूबिक जो हैं उनको हटा देंगे। देखिए यही है ना आपकी कर्व जो अभी बनी है कैपिटल वाली, इसने एक साइड करके लिख दिया सबको, ये बन गई। इसमें आपने y निकाला, अब आप क्या देख रहे हैं, y है तो इधर अंडर रूट में जो भी आपकी राइट हैंड साइड में, इसमें x की छोटी से छोटी वैल्यू रखनी है। तो हम कह रहे हैं फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल x द क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन इज पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर वाली कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। आप छोटी वैल्यू रखिए, कोई भी रख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 4 पावर है, इवन है, किसी नेगेटिव की भी पावर इवन हो तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दस y इज रियल, क्योंकि आयोटा नहीं बनना चाहिए, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो क्या बन जाता है, आयोटा, और इसके अंदर कभी माइनस आ नहीं रहा है, तो ये कैसा रहेगा, रियल। तो y रियल है, इसका मतलब हमारे पास एक y तो प्लस के लिए आ जाएगा, देखो पीछे प्लस माइनस है ना, तो एक प्लस के लिए आंसर, एक माइनस के लिए, दोनों रियल ब्रांचेज हैं, तो इसका मतलब वहाँ क्या बन जाएगा, नॉड बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 4th है, इसमें करली एफ अपॉन करली एक्स निकाला हुआ है, करली एफ अपॉन करली वाई निकाला है। करली एफ अपॉन करली एक्स आप पहले भी बहुत बार निकाल चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में। ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, इसी को बोलते हैं। करली एफ अपॉन करली एक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स के लिए डेरिवेटिव कर दो और वाई को कांस्टेंट मान लो। यहाँ क्या आ जाएगा, 2-3x², वाई क्या बन जाएगा, 0, ये तो कांस्टेंट है, -3 × 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 0 + 12, ये बन जाएगा। ऐसे जब y के लिए करेंगे तो x को क्या मानना है, कांस्टेंट। ये दोनों निकल गए, फिर इनको रखना है 0। इन दोनों को 0 रखा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, एक तो ये, दूसरी ये। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1, 2 + 3 + 2 = 4, 4 + 3 = 8, 8 + 2 = 16, 16 + 3 = 24, 24 + 3 = 26, 26 + 3 = 28, 28 + 2 = 34, 34 + 3 = 36, 36 + 3 = 38, 38 + 2 = 44, 44 + 3 = 46, 46 + 3 = 48, 48 + 2 = 52, 52 + 3 = 54, 54 + 3 = 56, 56 + 3 = 57, 57 + 3 = 58, 58 + 2 = 64, 64 + 3 = 66, 66 + 3 = 67, 67 + 3 = 68, 68 + 2 = 69, 69 + 3 = 70, 70 + 3 = 74, 74 + 3 = 75, 75 + 2
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 0 और एक 1। अब ये 4 वैल्यू है मुझे, मतलब x की 2, y की 2, तो इसमें कॉम्बिनेशन बना लेंगे। एक बार x को 1 लेंगे, y को 0, फिर एक बार y को 1, इसके 1 के साथ ही एक बार 0, एक बार 1। ऐसे ही इसको जब x को 2 लेंगे, फिर एक बार y को 0, y को 1। देखिए 4 बन गए ना कॉम्बिनेशन आपस में। अब हम इन चारों को एक बार इसमें रख के देखेंगे, इनमें से पॉइंट सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है। तो अब ये जो पॉइंट आए हैं इसको हम अपने क्वेश्चन में रख के देखेंगे, जो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब इक्वल्स टू के इधर भी 0 बना दे, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा डबल पॉइंट बनेगा। डबल पॉइंट बनने के बाद आपने जैसे चैप्टर नंबर 7 में किया है, सेम ऐसे ही आपको क्या करनी है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करना है। ये आप खुद चेक करेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखिए y² इज इक्वल्स टू bx साइन x बाय a है, ये दिया है आपको। अब हमें दिया है जब a और b के लाइक और अनलाइक साइन है, ये वर्ड मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y² इज इक्वल्स टू bx साइन x बाय a, तो आपको साइन x की सीरीज याद होगी। साइन x की सीरीज खोल दी हमने, यहाँ पे x को सबके पास अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो x², यहाँ पे x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 6। अब हम क्या कह रहे हैं, जब हम x को 0 रखेंगे और y को 0, तो क्या ये कर्व इसको सेटिस्फाई करेगी, ये y² की वैल्यू है ना। अब रख दे इस पूरी में x को 0, x की पावर तो बढ़ रही है, तो इसका मतलब लास्ट तक x तो आएगा ही, ये टर्म क्या बन गई पूरी 0, y भी क्या है 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कर्व कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। अब हमें क्या पता लगाना है कि ओरिजिन पे टेंजेंट कितनी आ रही है, कैसी आ रही है। टेंजेंट कैसे निकलती रही, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट करके। इस इक्वेशन में जरा आप देखें लोएस्ट डिग्री कौन है, इधर तो y² है, यहाँ कौन है x² बाय a, और बाहर b तो है ही, तो हमने इनको क्या रख दिया, इक्वल्स टू में 0। अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा हो तो आप इस पूरे ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, y के साथ माइनस में, वहां से आप देख लें, ये बन जाएगा y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो प्लस माइनस अंडर रूट b बाय ए एक्स। दो टेंजेंट आ गई, क्योंकि एक तो प्लस के साइन के साथ आएगी, एक माइनस के साथ। अब हम देखेंगे कि जब a और b के साइन लाइक और अनलाइक है, लाइक का मतलब क्या है, दोनों के साइन सेम है। अगर a प्लस का है तो b भी प्लस में है, a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव है। जब लाइक साइन है, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, ऐसे तो अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर दोनों बिल्कुल सेम साइन में नेगेटिव नेगेटिव है, तो b भी नेगेटिव है तो a भी नेगेटिव है, माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस के, तो ऊपर नीचे काट देंगे माइनस साइन तो एक दूसरे को। तो इसका मतलब y के इधर अंडर रूट में हमेशा कैसी टर्म रहेगी, पॉजिटिव। तो अंडर रूट में पॉजिटिव आयोटा तो नहीं आया इस केस में, तो क्या बन गई, रियल बन गई और डिस्टिंक्ट बन गई। डिस्टिंक्ट क्यों, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो उस केस में क्या बन जाएगा, नॉड। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, अनलाइक। अनलाइक का केस बिल्कुल सेम है, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो अंडर रूट के अंदर में हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव, या फिर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, तो माइनस साइन तो बचा रहेगा ना इस अंडर रूट के अंदर में। और अंडर रूट के अंदर में अगर माइनस आ जाता है, हम उसको क्या लिखते हैं, आयोटा। आयोटा का मतलब कैसी टर्म है, इमेजिनरी। इमेजिनरी के केस में क्या बनता था हमारे पास, कॉन्जुगेट पॉइंट। तो ये आपके एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, अब आप एक्सरसाइज 6.1 खुद कंप्लीट करेंगे।